हाय एवरीबॉडी, दिस इज शुभम खंदे दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल शुभेक्स टॉक शो। आज की जो हमारी वीडियो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी लास्ट वाली वीडियो मेडिटेशन के ऊपर थी कि मेडिटेशन कैसे करना होता है, क्या करना होता है। तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए और पहली उस वाली वीडियो को देखिए दोस्तों। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहता हूँ दोस्तों। तो इसलिए सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो। दोस्तों एक बात बताओ, क्या आपको नर्वसनेस फील होता है? हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो आँख में आँख डालकर बात नहीं कर पाते, सोशल सिचुएशन से डरते हैं, पब्लिक में फ्री महसूस नहीं करते। जब भी ऐसी कुछ सिचुएशंस आती है तो हमें धक धक होना महसूस करते हैं कि हमें धक धक हो रहा है, हमें फियर और एंजाइटी हो रही है। मगर मैं आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ और विथ साइंटिफिक प्रूफ के साथ कि ऐसी एक चीज़ है जिसे करने के बाद आप फुल कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाओगे, हिम्मत वाले पर्सन बन जाओगे। और फिर उसके करने के बाद अगर आपके सामने कोई बॉस हो, कोई टीचर हो या कोई ऑफिसर हो या कोई मंत्री क्यों ना हो, आप उनके सामने फुल कॉन्फिडेंस होके बात कर पाओगे। अगर आपको स्टेज पे जाना है तो फुल कॉन्फिडेंस होके आप कॉन्फिडेंट पर्सन होके आप स्टेज पे बात कर पाओगे। और आप हमेशा हम ढूंढते रहते हैं कि हमें कुछ जादू की गोली मिल जाए, जादुई पिल मिल जाए, मैजिकल पिल मिल जाए, जिसे खाकर हम कॉन्फिडेंट हो जाए और हमारी ज़िंदगी बदल जाए। और मानो या न मानो दोस्तों, योगा ही वह ऐसी एक चीज़ है जो आपकी हिम्मत और कॉन्फिडेंट को बढ़ा देगी। लोग शराब पीते हैं, पर आपने कभी ऑब्जर्व किया है दोस्तों कि वो शराब क्यों पीते हैं? वो अपना जो मेंटल स्ट्रेस है और जो फिजिकल स्ट्रेस है इसे कम करने के लिए वो शराब पीते हैं। हमारी जो आज की वीडियो की जो टॉपिक है ना दोस्तों, वो स्ट्रेस ही है। स्ट्रेस यानी तनाव। तनाव एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो हमें पढ़ाई नहीं करने देती। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसके कारण हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी नहीं है। अगर मैं आपको अभी बोल दूं कि आप स्टेज पे जाओ और एक स्पीच दो तो क्या होगा? आपकी हिम्मत ही नहीं होगी, आपको सडनली फियर और एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा होगा। तो तनाव एक ऐसा कारण है दोस्तों जो हमारी ज़िंदगी को और भी ख़राब करते जा रहा है। और जो स्ट्रेस है वो आपके लिए स्ट्रेस ही है, वो फिजिकल स्ट्रेस है या मेंटल लेवल का स्ट्रेस है, दोनों भी आपके लिए अच्छे नहीं है, बिल्कुल अच्छे नहीं है आपके लिए। आप अभी बोलोगे शुभम हमें कोई एग्जाम्पल दो ना जिसके कारण हम और भी अच्छे से समझ पाएँ। हाँ दोस्तों, क्यों नहीं। पहला वाला जो एग्जाम्पल है वो मेंटल स्ट्रेस का। क्या है मेंटल स्ट्रेस? अगर आपकी कल एग्ज़ाम है और आपने जो सिलेबस है, जो पढ़ाई है वो पूरी नहीं की है और आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आपको स्ट्रेस आएगा। दूसरा एग्जांपल फिज़िकल का। फिज़िकल स्ट्रेस यानी अगर मैं आपके पीठ पे ऊपर 20 किलो लाद दूँ और आपके कहूँ कि ग्राउंड के 2-3 चक्कर मार, तो आपको क्या होगा? आपको ये जो स्ट्रेस है ना, ये फिज़िकल वाला स्ट्रेस है। और लोग शराब पीते हैं, वो जाने अनजाने में क्या करते हैं? वो अपने स्ट्रेस लेवल को कम ही कर रहे होते हैं। स्ट्रेस यानी कौन सा स्ट्रेस? यस, मेंटल स्ट्रेस। अगर आप इसी शराबी को अगर कह दो 4 बोतल वोडका पिला दो ना और उसे कह दो कि आप स्टेज पे जाओ और ये स्पीच दो, तो वो फुल कॉन्फिडेंस होगी, फुल हिम्मत उसमें आ जाएगी और वो फुल कुछ भी बोल देगा दोस्तों। क्योंकि वो जो नशा है, वो जो शराब पीने से उसमें नशा आया है, वो उसके कारण क्या होगा? वो उसका जो मेंटल स्ट्रेस है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और वो फुल हाई वाली स्टेट में पहुंच जाएगा। ये जो शराबी होते हैं ना दोस्तों, ये इसी स्टेट में रहना चाहते हैं, इसलिए वो बार बार नशा करते हैं। पर क्या ना हो कि मैं आपको बोल दूं कि आप बिना नशे किए बिना भी आप इस अमेजिंग स्ट्रेस फ्री जो फीलिंग है आप उसे पा सकते हो। वो कैसे होगा? वो सिर्फ एक ही चीज़ से होगा दोस्तों, वो होगा योगा से। अभी मैं आपके शरीर के बारे में, आपके फिजियोलॉजी के बारे में और आपके जो मेंटल जो साइकोलॉजी के बारे में आपको बहुत ही एक अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा दोस्तों, अमेजिंग बातें बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। पहला है दोस्तों फाइट और फ्लाइट मोड और दूसरा है रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। क्या होता है ये? कौन से मोड होते हैं ये? पहला वाला फाइट और फ्लाइट मोड यानी करो या मरो मोड,
एनी सिचुएशन, करो या मरो मोड। दूसरा क्या है, आराम करो मोड। हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारी बुद्धि है, ये सिर्फ इन दोनों में से किसी भी एक स्टेट में रहती है या रहने के लिए बनी भी हुई है। जब आदि काल में हम रहते थे, आदि मानव के ज़माने में हम रहते थे, जब वो एग्जिस्टेंस करते थे, तो वो उसे उन लोगों को सर्वाइव करने के लिए एक तरीके की ज़रूरत थी कि वो जंगली जानवरों को सामना करने के लिए उन्हें एक मोड की, उन्हें हमेशा अलर्ट रहना पड़ता था। उनको ऐसे, वो हम जैसे सोते हैं हमारे बेडरूम में, ऐसे फ्री नहीं सो सकते थे वो, उनको कंटिन्यूसली अलर्ट रहना पड़ता था क्योंकि जंगली जानवरों का सामना करने के लिए। तब उनका हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट रहता था, और जब भी वो शिकार करके खाना खा के सो जाते थे तब उनका रेस्ट और डाइजेस्ट मोड एक्टिवेट हो जाता था। अगर हम आज की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें फाइट, ये जंगली जानवर का सामना तो नहीं करना पड़ता, बट मानो या न मानो दोस्तों, हम इस फाइट और फ्लाइट मोड को रेगुलर बेसिस पे हम एक्सपीरियंस करते हैं। मानो या न मानो, वो कैसे करते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, तब हम उस फाइट और फ्लाइट मोड को हम एक्सपीरियंस करते हैं। कैसे करते हैं, कोई एग्ज़ाम है, एकदम नज़दीक आ रही है, तब इसको एक्सपीरियंस करते हैं। जब कोई जॉब करना है और हमें बहुत सारा वर्कलोड है, तब हम इसे एक्सपीरियंस करते हैं। और घर का टेंशन, बाहर का टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन, इससे हम इस फाइट और फ्लाइट मोड को हम एक्सपीरियंस करते हैं। मानो या ना मानो दोस्तों, ये जो स्ट्रेस है, ये जंगली जानवरों से फाइट करने से कम नहीं है, लड़ाई करने से कम नहीं है। आप बोलोगे ऐसे कैसे? अभी मैं एक एग्जांपल के साथ आपको कहूँगा। आपका बॉस है, आपको कहता है कि पर्टिकुलर पर्सन, आप 9 बजे तक आपने ये प्रेजेंटेशन अगर रेडी नहीं किया, मुझे अगर नहीं मिला आपसे, तो आपको नौकरी से पूरा का पूरा फायर कर दिया जाएगा और आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो आपका क्या होगा, ये आपका जो फाइट और फ्लाइट मोड कंटिन्यूस एक्टिवेट हो जाएगा, सुपर एक्टिवेट हो जाएगा कि यार मैंने अगर ये काम नहीं किया तो मुझे नौकरी से तो निकाल दिया जाएगा। दूसरी एग्जाम्पल दोस्तों, आपकी कल एग्ज़ाम है, आपने अगर पढ़ाई नहीं की, आपका सिलेबस बहुत बाकी है करना, तो क्या होगा, आप फेल हो जाओगे। तो इसी डर से आप बहुत ही, आपका जो ब्रेन है ना, पूरा अलर्ट हो जाएगा और आप स्ट्रेस में आ जाओगे दोस्तों। तो आज तो मतलब समझ रहे हो ना दोस्तों, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, ये हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस फाइट और फ्लाइट मोड में ही रहते हैं, आप मानो या न मानो। और आजकल ज़्यादा लोग तो बैठे बैठे भी इस फाइट और फ्लाइट मोड में ही रहते हैं। वो बैठे हैं, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बट हमेशा स्ट्रेस में होते हैं। पर बहुत ही कम ही समय में हम उस रेस्ट और डाइजेस्ट मोड, जो अमेजिंग रेस्ट और डाइजेस्ट मोड है, हम उसे एक्सपीरियंस कर पाते हैं दोस्तों। यही फ़र्क है। दिन में 24 घंटे होते हैं दोस्तों, शुरू से लेके अभी भी 24 घंटे ही होते हैं, कुछ चेंजेस नहीं हुए। इवन अर्थ पे तो चेंजेस नहीं हुए। तो सिर्फ हम जब सोते हैं ना, तभी हम उस अमेजिंग रेस्ट और डाइजेस्ट मोड को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। बाकी के 16 घंटे तो हम कंटिन्यूसली हमारे थॉट्स और स्ट्रेस में ही होते हैं आज की रेट में। पर क्या हो, असल ज़िंदगी में आपको तभी मज़ा आएगा ना कि आप उस अमेजिंग जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है उसे 16 घंटे आप एक्सपीरियंस करो, तभी तो आपको मज़ा आएगा कि आप उस पोजीशन में, जो मोड में है, आप उसे रहो। मतलब शांति और पीस वाली ज़िंदगी। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि जॉब नहीं करना चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, वो तो ज़रूरी है, मैं उसे बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपको ये जो आप पे कितना भी प्रेशर पड़े, आप पे कितने भी स्ट्रेस आए, स्ट्रेस तो आपको आएगा ही नहीं। मतलब कितना भी प्रेशर, मतलब वर्कलोड हो या आपकी कल एग्ज़ाम भी हो, तो ऐसा आप अपने आप को बना दो कि आपको ये फील ही नहीं होगा, आपके ऊपर प्रेशर ही नहीं पड़ेगा। और फिर आप ये अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, अरे ये काम तो मैं चुटकी बजाती कर लूँगा, ये तो मेरे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। वो अगर ये ऐसा होगा कैसे, वो सिर्फ एक ही चीज़ से होगा दोस्तों, वो है योगा से। योगा के माध्यम से ही आप उसे कर सकते हो। क्या है ये योगा? आप इसे योग बोलो, योगा बोलो, कुछ भी आप बोलो उससे। योगा मतलब इंटीग्रेशन, इसका तो मतलब है। और योगा है हमारे जो भारतीय संस्कृति है, इसकी महान धरोहर है। हज़ारों साल से हमारे जो इंडिया है, भारत है, इसमें योगा प्रैक्टिस किया जा रहा है। अभी योगा में है ना डिफरेंट आसन होते हैं, मगर योगा क्या होता है, अभी ध्यान से सुनना दोस्तों, पूरा केयरफुली होके सुनना। आप एक पोज में कुछ समय, कुछ सेकंड तक होते हो और आपका जो डिफरेंट आपके शरीर के जो पार्ट्स है, आप उन्हें मूवमेंट करते हो किसी भी पोजीशन।
पद्मासन, कुछ भी कौन सा भी पोजीशन हो, सर्वांगासन या नौकासन, कुछ ऐसे डिफरेंट आसन होते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, आपकी जो बॉडी के ऊपर है ना स्ट्रेच पड़ता है, स्ट्रेस होता है आपको बॉडी को, और साथ में साथ आपको लंबी और गहरी सांस भी लेनी पड़ती है। इससे क्या होता है, आपका जो आप स्ट्रेस में आ जाते हो। और हर एक आसन को करने के लिए आपको 17 से 20 सेकेंड आपको देना पड़ता है, और आपको बॉडी को ईच एंड एवरी पार्ट को आप स्ट्रेच करते हो, और फिर एक आसन को करने के बाद आप दूसरे आसन में शिफ्ट हो जाते हो। मतलब इतनी स्ट्रेस भरी परिस्थिति में भी आप अपने दिमाग को ये सिखा रहे हो कि शांत कैसे रहना है। और यही वो जादू है दोस्तों, यही वो जादू है जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मतलब इतनी स्ट्रेस भरी सिचुएशन में भी आप अपने आप को उसमें डाल रहे हो, और अपने दिमाग को क्या सिखा रहे हो कि मैं ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन। और ट्रस्ट में दोस्तों, असल ज़िंदगी में भी जो हम काम करते हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, इसमें वो झलकेगा। मतलब आप ऐसे नहीं सोचो कि यार मुझे स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, अभी मुझे स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, मुझे एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, अभी एग्ज़ाम आ रही है। आपको वो आएगा ही नहीं। अभी एग्जाम्पल के साथ, पहले आप स्टेज पे जाते थे तो आपको डर, फियर, एंजाइटी, शाइनेस होता था, बट अभी होगा ही नहीं, बिल्कुल होगा नहीं। मतलब और किसी से अननोन पर्सन से बात करते समय है ना, तब दिल में धक धक होता था, यार मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। ये आपको अभी होगा ही नहीं, क्योंकि फिर से अब अभी कहूँगा कि आपने योगा के माध्यम से अपने दिमाग को सिखा दिया है कि मैं इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी काम हूँ, शांत हूँ और रिलैक्स हूँ। यही तो वो अमेजिंग रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है दोस्तों। देखा इसका साइंस कितना क्लियर है। और दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग अब तक हुए हैं, तो उनमें एक कॉमन चीज़ पाई गई है दोस्तों कि वो योगा और मेडिटेशन को प्रायोरिटीज़ देते थे। कुछ भी हो जाए, एक टाइम का खाना अगर उन्होंने नहीं खाया तो चलेगा, पर वो इन चीज़ों को, इन प्रैक्टिसेस को मिस नहीं करते थे, क्योंकि यही चीज़ें हैं, ये उनको रिलैक्स और काम और शांत और एंजाइटी फ्री और फियर फ्री और जो स्ट्रेस फ्री उनको बनाती थी। जिससे क्या होता था, वो अपने काम को और भी बेटर वे में करते थे, और काम को अगर बेटर वे में किया तो स्ट्रेसफुल होकर अगर काम करते थे तो अपने काम में अच्छे रिजल्ट्स भी पैदा करते थे। तो इसलिए वो सक्सेसफुल पर्सन कहलाए दोस्तों। इसलिए उनको जो सक्सेस में जो बहुत बड़ा शेयर है ना, वो उनके रिलैक्स माइंड को जाता है, जो उन्होंने योगा और मेडिटेशन से पाया है दोस्तों। अभी इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, वो तो आपको स्ट्रेस फ्री कैसे रहना है और स्ट्रेस फ्री माइंड कैसे पाना है, वो उसके लिए आपको बताई। मगर सिर्फ योगा के सिर्फ एक ही बेनिफिट नहीं है दोस्तों, योगा के ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अभी हम वो डिस्कस करेंगे कि योगा के दूसरे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहली बात तो फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे शरीर को योगा लचीला बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, ये एक बेनिफिट है। दूसरा मसल गेनिंग। हमारे जो मसल्स है, डिफरेंट टाइप के मसल्स हैं हमारी बॉडी में ओवरऑल, तो वो जब हम स्ट्रेच करते हैं, आसन करते हैं, योगा करते हैं, तब वो हमारे मसल्स गेन होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं हार्ट ब्लॉकेजेस की। और हर किसी को अभी कहते हैं हम ब्लड प्रेशर की अभी समस्या ज़्यादा बढ़ रही है, तो किस लिए बढ़ रही है, उसकी भी देयर आर सो मैनी रीजंस। और योगा अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे जो हार्ट की ब्लॉकेजेस है, क्योंकि हम आसन करते हुए सिर्फ आसन नहीं कर रहे, सिर्फ स्ट्रेच नहीं कर रहे उस पार्ट को, हम लंबी गहरी सांस भी ले रहे होते हैं, तो इसलिए हार्ट की ब्लॉकेजेस आना बंद ही हो जाता है। बाकी बॉडी बैलेंस, जो मोटा आदमी है वो पतला होगा, वो पतला आदमी है वो मोटा होगा, वो मतलब ओवरऑल हमारी जो बॉडी का बैलेंस है, वो बैलेंस, हमारी बॉडी पूरी की पूरी बैलेंस में आ जाएगी। अभी हम कॉस्मिक एनर्जी की बात करते हैं। क्या है कॉस्मिक एनर्जी? आप फिर से आई बटन पे क्लिक कीजिए और वो जो वीडियो मैंने आपको बोला है देखने के लिए, आप वो उस वाली वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने उस वाली वीडियो में कॉस्मिक एनर्जी हमें कैसे मिलती है और हमारी बॉडी को हम योगा के माध्यम से हम कैसे बना सकते हैं कि हमें वो फीलिंग आएगी, किसकी फीलिंग आएगी, हम कॉस्मिक एनर्जी को अडॉप्ट करने की अडॉप्टेबिलिटी हम में आ जाएगी। अभी हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन की। अगर हम प्रॉपरली हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो जितनी भी अलग अलग तरह की जो बीमारियां हैं, हम उस बीमारियों को छुटकारा पा सकते हैं। अभी हम बात करते हैं डायबिटीज़। जो डायबिटीज़ के जितने भी पेशेंट्स होते हैं ना दोस्तों, उन डायबिटीज़ के पेशेंट ने अगर रेगुलर बेसिस पे योगा को अपना लिया तो उन पेशेंट्स को भी काफ़ी राहत मिलती है। योगा सबसे पहले क्या करता है, हमारी इंटेलिजेंस,
यानी बुद्धि, हमारी मेमोरी यानी स्मरण शक्ति, और हमारी फोकस यानी हमारी पूरी एकाग्रता इन तीनों चीज़ों को इन्हेंस करता है, जिससे हम हमारे जो काम है वो और भी बेटर वे में कर पाते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स है दोस्तों। तो हर एक इंसान को योगा को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अभी आप पूछोगे हमें योगा कब करना है, योगा का आइडियल टाइम कब है? तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा दोनों टाइम। आप सुबह कर सकते हो और शाम को कर सकते हैं, या दोनों टाइम भी कर सकते हैं, या सुबह या शाम, या एक तो सुबह भी और शाम में भी आप इसे कर सकते हैं। और कितनी देर तक करना है हमें? तो सुबह 20 मिनट, शाम को 20 मिनट, या 20 से 25 मिनट आप वो पूरा थोड़ा एक्सरसाइज और खुद स्ट्रेचिंग करके आप योगा को स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी तो बोलोगे टाइम की ड्यूरेशन, बट हम खुद के लिए टाइम कर रहे हैं। हम अगर इससे हम ये सारे बेनिफिट्स लेंगे ना, तो हम और भी बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि यार मैं अगर करूँगा तो मेरा ये टाइम वेस्ट हो जाएगा। दोस्तों वेस्ट नहीं होगा, आप उस काम को और भी बेटर वे में नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। मेंटली फिजिकली लेवल पे आप इतने सारे चेंजेस पाओगे तो। और आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे हमको तो योगा करना आता ही नहीं। हाँ, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, तो सीखना है दोस्तों। आप यूट्यूब पे सिंपली आप डाल सकते हैं कि योगा फॉर बिगिनर्स, ऐसे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं दोस्तों जो आपको आसन करके सिखाएंगे। सीखना तो है दोस्तों। तो इसलिए आप सिंपली आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, कोई भी क्लासेस रिकमेंड जो अच्छे हैं, और ऑनलाइन भी आप सीख सकते हैं दोस्तों। योगा एक अमेजिंग टेक्निक है जो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अवेयर नहीं है, बट जो अब्रॉड की कंट्रीज़ में अगर हम देखेंगे ना, तो दोस्तों वो इतने सारे बेनिफिट्स ले रहे हैं और इतनी सारी प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों ये जो आपने अमेजिंग इन्फॉर्मेशन ली है, आप इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और इनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें शुभेक्स टॉक्स को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।